नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। और मैं हाजिर हूं शिव पुराण की एक नई कथा लेकर। दर्शकों, आपने शिव पुराण के पिछले अध्याय में देखा था कि माता पार्वती की सखी अर्थात चंचुला ने कैसे अपने दुरात्मा पति को शिव पुराण की कथा सुनाकर उसे पिशाच की जोनी से मुक्ति दिलाई थी, और फिर उसका पति बिंदुक भी शिवधाम को प्राप्त हो गया था। परंतु आज शिव पुराण के इस नए अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भगवान शिव को मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में ही क्यों पूजा जाता है और इसका क्या महत्व है। तो आइए अब बिना किसी देरी के शिव पुराण की इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। जब चंचुला और बिंदुक से जुड़ी कथा का अंत हो गया, तब महर्षि सूत जी के पास बैठे ऋषियों ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जब सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है, तो फिर भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोगों की तरह ही पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों ने मंदराचल पर्वत पर भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त नंदीकेश्वर से भी यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने सनत कुमारों को जो बताया था वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सनत कुमारों के प्रश्न का जवाब देते हुए नंदी ने कहा था, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे गणों के द्वारा तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। परंतु आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ मुझे बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल यानी कि निराकार है, और इसीलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है, और ऐसा संपूर्ण वेदों का भी मत है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप है, इसीलिए उन्हें निराकार कहा जाता है, और रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक। इसके अलावा सकल और अकल दोनों रूप होने के कारण वे परमात्मा कहे जाते हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों ही रूपों में सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवी देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता और उन्हें केवल मूर्ति के रूप में ही पूजा जाता है। नंदी के मुख से भगवान शिव के इस रहस्य को जानने के बाद ऋषियों के चेहरे पर एक तेज सा उत्पन्न हो गया, और वहां उपस्थित सभी ऋषि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जब स्तुति समाप्त हुई, तब उन्होंने फिर से नंदी से पूछा, महाभाग, आपके मुख से हम सभी तो भगवान शिव के इस रहस्य को जान गए, किंतु भगवान शिव का ये लिंग स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, उसके बारे में अगर आप हम सभी को बता दें तो हम सब आश्वस्त हो जाएंगे कि भगवान शिव की कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनी रहेगी। तब नंदीकेश्वर उन ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, कृपया आप सभी बैठ जाएं, क्योंकि भगवान शिव के लिंग प्रकट होने की कथा लंबी है, जिसे कहने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। नंदी के ऐसा कहने के बाद सभी ऋषियों ने अपना स्थान ग्रहण किया, और फिर नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। नंदी ने कहा, हे ऋषिगण, एक दिन जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। उस समय आंखें बंद होने के कारण भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी के आने का पता नहीं चला, और वो सोए ही रहे। ये देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और वो भगवान विष्णु से बोले, मेरे आने के बाद भी तुम सोए हुए हो, जबकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। उसी समय विष्णु जी की आंखें खुल गई, और ब्रह्मा जी के मुख से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर वह भी क्रोधित हो उठे। लेकिन फिर मन को शांत कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रिय, आपका स्वागत है, लेकिन आप किस बात को लेकर क्रोधित हो रहे हैं। भगवान विष्णु का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूं। पूरे जगत में मेरा सम्मान किया जाता है, फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो। तब विष्णु जी ने जवाब दिया, हे ब्रह्मा,
तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तुम भी मेरी नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी और भी क्रोधित हो उठे और खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर तक दोनों के बीच श्रेष्ठता के लिए बहस हुई, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने अपने शस्त्र निकाल लिए और फिर दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर क्या था, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी पर वानों की वर्षा करने लगे और ब्रह्मा जी भी विष्णु जी पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर जब विष्णु जी ने देखा कि ब्रह्मा जी पर बाणों का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र से प्रहार किया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपास्त्र चला दिया। इन दोनों महाशक्तिशाली अस्त्रों के टकराने से पूरा ब्रह्मांड कांप गया, परंतु इसके बाद भी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई भी परिणाम ना निकलता देख सभी देवी देवता डर गए और वे स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर देवताओं ने शिवजी को विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हो रहे इस युद्ध के बारे में बताया और किसी तरह इसे रोकने के लिए कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से है। ये दोनों खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध को रोकूंगा। आप सभी निश्चिंत हो जाएं। इतना कहकर भगवान शिव युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने दोनों के बीच अग्नि के विशाल स्तंभ का रूप ले लिया। ये देख दोनों ही हैरान हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के सिरे का पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, और दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अग्नि स्तंभ का निचला सिरा खोजने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुअर का रूप धारण किया और जड़ खोजने लगे, और हंस के रूप में भगवान ब्रह्मा ऊपरी सिरे को खोजने निकल पड़े। कई वर्ष बीत गए, लेकिन ना तो विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ की जड़ मिली और ना ही ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा। अंत में विष्णु जी युद्ध के मैदान में वापस आ गए। विष्णु जी को वापस युद्ध के मैदान में आता देख ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। तभी रास्ते में उन्हें केतकी का एक फूल गिरते हुए दिखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे फूल, तुम क्यों गिर रहे हो और इसका ऊपरी सिरा कहाँ है? तब केतकी के फूल ने जवाब दिया कि मैं तो इस अग्नि स्तंभ के बीच से कई सालों से नीचे गिर रहा हूं, इसलिए मैं भी नहीं जानता कि इसका शीर्ष कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे केतकी, अब से मैं जैसा कहूं वैसा ही तुम करना। मेरे साथ नीचे चलो और जो भी मैं विष्णु को बताऊंगा तुम उसमें मेरी गवाही देना। इतना कहकर ब्रह्मा जी केतकी के फूल के साथ युद्ध स्थल पहुंचे, जहां विष्णु निराश बैठे थे। ब्रह्मा जी के पहुंचते ही भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इसकी जड़ नहीं खोज पाया। ये सुन ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि वो अग्नि स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोज लाए हैं, और इस झूठी बात की गवाही केतकी के फूल ने भी दी। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खुद से श्रेष्ठ मानते हुए उनकी पूजा की। उधर ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर भगवान शिव तुरंत ही अपने असली रूप में आ गए। ये देख विष्णु जी खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं। आपने श्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए आप भी मेरे जितने ही पूजनीय हैं। और फिर ब्रह्मा जी को अहंकार का दंड देने के लिए भौरों को उत्पन्न किया। भौरों को ब्रह्मा के उस मुख को काट देने के लिए कहा जिससे उसने झूठ बोला था। ये सुन विष्णु ने भगवान शिव से ब्रह्मा जी को क्षमा कर देने के लिए कहा। विष्णु की स्तुति पर शिव जी ने ब्रह्मा को माफ तो कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी श्राप दिया कि आपको ना तो कोई सम्मानित करेगा और न ही आपकी पूजा होगी। और केतकी का फूल भगवान शिव ने अपने गले से त्याग दिया। तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने साक्षात प्रकट पूजनीय भगवान शिव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं से उनका पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की तिथि ही शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय बनेगी। इस समय जो मेरे लिंग की पूजा करेगा वह पुरुष
जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन मेरी निश्चल भाव से पूजा करेगा उसे मनवांछित फल मिलेंगे और ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग भी इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए वह आदि और अनंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला है और भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो ये प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से भी छुड़ा देगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी भी अपने अपने धाम को लौट गए। तो मित्रों, आज की ये कथा यहीं संपन्न होती है, परंतु शिव पुराण की कथा अभी शेष है। तो बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। हम जल्द हाजिर होंगे शिव पुराण के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।